जी नाजरीन, हमने ये देखें ताज़ी मूलियाँ ज़मीन से निकाली हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही बफज़ले खुदा तो सुबह इंशाअल्लाह मूली कंडे के पराठे हम इसको कहते हैं पंजाबी में, मूली वाले पराठे सुबह खाएंगे। और हमारी दुआ है कि तमाम देखने वाले नाजरीन भी इन जगहों पे आएँ और ख़ूबसूरत जगहों का देसी माहौल का विज़िट करें। तो अब हम चलते हैं गन्ना और कमाद, गुड़ कैसे बनता है और कहाँ से किस चीज़ से गुड़ बनता है वो सारी तफसील आपको बताते हैं। जी नाजरीन, अब हम पहुंच गए हैं, इसको पंजाबी में गन्ना भी कहते हैं, कमाद भी कहते हैं और कमाद भी कहते हैं। और ये गन्ने से गंडेरियाँ भी बनती हैं जी, मीठी ताज़ी गंडेरियाँ, और इसी से जो ना गुड़ भी बनता है। तो और इसी से शक्कर भी बनती है, इसी से चीनी भी बनती है। तो ये कमाद की और गन्ने की ये बहुत सारी खूबी है। ये देखें बच्चे ने गन्ना तोड़ा है, ये कैमरा मैन आपको दिखा रहा है। ये जी इसको यार थोड़ा और तोड़ो, ये आधा करो, थोड़ा छोटा कर लो। नहीं यार सही नहीं टूटा, गंढ तो तोड़ना सी, उन्हें छाड़ दे, चित्र भी देता मैं टूटना होना, गंढ तोड़ो तो और तोड़ ला। अच्छा अच्छा सर जी, मुझे खुर्शीद साहब, आप तो यहाँ के मकामी पैदाइश भी इधर की है, बाप दादा भी इधर का है, पाकिस्तान बनने के बाद आप इधर ही आबाद हैं। तो ये गन्ना जो है, इस गन्ने की वैसे तो मैंने नाज़रीन को बताई है, तो आप खुसूसियत बताएं इस गन्ने की। सर ये गन्ना जो है ये 1 साल की पूरी फसल है। अच्छा, 1 साल की पूरी फसल। ज़मींदार इसको पूरा साल इस पे मेहनत करता है। अच्छा, फिर जाके ये इस काबिल होता है 1 साल के बाद कि बंदा इस काबिल हो जाए कि जो इसके गुड़ बन जाए, इसकी चीनी बन जाए, इसका शक्कर बन जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखें ना, ये तैयार हो गया गन्ना। ये पिछले साल सितंबर में लगाया था हमने, अब 1 साल कुछ माह की फसल ये हो गई है। ठीक है। अब इसकी शुरू करेंगे दोबारा, इसको बिजाई का सीज़न शुरू हो गया है फरवरी में। 10 फरवरी से 15 मार्च तक इसको दोबारा बिजाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद सितंबर काश्त आता है, उसमें भी आप इसको बिजाई कर सकते हैं। जो ज़्यादा अच्छा और वज़न देने वाला गन्ना पैदा होता है वो सितंबर के महीने में जो काश्त किया जाता है। अभी ये जो लगा हुआ है ये कब कटेगा? ये अभी 1 महीने में 15-20 दिन और 1 माह बाद ये खाली हो जाएगा। यहाँ से गन्ना छिल के जाएगा बेलने पे, यहाँ पे गुड़ रस निकलेगी जिसको रो भी बोलते हैं, और उसके बाद इसका गुड़ बनेगा, चीनी भी बनेगी, देसी चीनी भी बनेगी, और इसके और भी बहुत चीज़ों में ये शक्कर भी बनेगी। हाँ जी, शक्कर भी बनेगी और देसी चीनी भी बनेगी। और जो दूसरी बेलने के अलावा जो लोग मिलों में देते हैं, मिलों में इसकी चीनी बनती है। इसके देसी चीज़ के बड़े फ़ायदे हैं अगर लोग इस्तेमाल करें तो। नाज़रीन, इस वक्त जो गन्ना मैं खा रहा हूँ वो देसी लज़्ज़त है। और बड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि जो बंदा गन्ना इस तरह छील के खाता है उसको दांत साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, और उसके दांत साफ़ भी खुद होंगे और दांत बहुत मजबूत होंगे। पुराने आज से कुछ पीछे चलते 25-30 साल पीछे लोग बुर्श नहीं करते थे। सुबह के टाइम सिर्फ गन्ना चूसते थे, गन्ना खाते थे और बुर्श की ज़रूरत नहीं पड़ती और दांत भी मजबूत होते थे। इसकी बड़ी खासियत हैं। माशाल्लाह जी, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, आपकी गुफ्तगू सुनी और दिल को सुकून मिला, और अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा खैर दे। आपने हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं की। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाल कर आए और हमें अपने खिदमत का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये था पहला स्टेप।
जो हमने आपको दिखाया है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि गन्ने से गुड़, गन्ने से रो निकलती है, जूस निकलता है। ये तमाम शहरों में लोग जूस, गन्ने का जूस कहते हैं, इधर कहते हैं गन्ने की रो। उसकी खीर भी बनती है। इसके बाद हम आपको गन्ने की रो किस तरह निकलती है, फिर गन्ने की गुड़ किस तरह बनता है, शक्कर बनता है, ये तमाम चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे। तो हमारे साथ रहिए, कहीं दूर ना जाइए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, वेलकम बैक सर। कल जिस तरह के हमने आपको बताया था कि गन्ना और कमाद जो ज़मीन में लगा हुआ था, उससे गुड़ और शक्कर, और ये पंजाबी में इसको कहते हैं रो, वैसे वो गन्ने का जूस, शहरी एरिया में गन्ने का जूस कहते हैं, इधर उसको रो कहते हैं, रो। तो गन्ने की रो किस तरह निकलती है, जूस किस तरह निकलता है, फिर आगे उसमें शक्कर कैसे बनती है, गुड़ कैसे बनते हैं, तो आज हम आपको तफसील से इस बारे में पूरी वीडियो बना के गाइड करेंगे, ताकि जो नाजरीन जो आजकल की फ्रेश जो है नस्ल है, जो अभी नई बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, उनको ये गुड़ शक्कर और ये किस तरह बनता है इसकी मालूमात नहीं है। तो चलें, हमारी कोशिश है कि आपको तफसील से ये वीडियो बना के तो आपको हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, और बेहतरीन किस्म का वीडियो होगी और आपको मज़ा आएगा। और आपको पता है बेसिकली मेरा काम तो बस ट्रैवल एंड टूर का है, लेकिन मुझे क्योंकि 25 साल से बस ट्रैवल एंड टूर और पहाड़ी इलाकों का विज़िट करते हुए हो गया और पूरी दुनिया को विज़िट कराते हुए, लेकिन मुझे अपनी जो बात करें तो मुझे ज़्यादा देहात में आके ये ग्रीनरी और ये देहात का मौसम और देहात की जो कल्चर है, ये मुझे बड़ा पसंद है। तो इंशाल्लाह हम आपको फिर अगली वीडियो में दिखाते हैं रो और गुड़ और शक्कर ये किस तरह बनता है, वो फिर दिखाते हैं आपको। जी नाजरीन, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रो और गन्ने का जूस किस तरह निकलता है, ये आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। ये देखें, इधर ये देखें जी, इस तरफ आ जाएं और पीछे आ जाएं, एक पूरी वीडियो बनाएं। ये मोटर चल रही है, वो देखें गन्ने का जूस और रो निकल रही है, और वो निकल के ये देखें यहाँ एक बड़ा सा टप है, उसमें जमा हो रही है, उधर से फिर इधर देखें वो बच्चा देखें गन्ना उसमें मशीन में डाल रहा है। ये देखें फिर इसका जूस निकल के, रो निकल के एक बड़े टप में इकट्ठी हो रही है, वहाँ से फिर पाइप के ज़रिए ये पाइप के ज़रिए उस कड़ा में जा रही है। ये देखें उस बड़े से कढ़ाई में जा रही है, जहाँ इसका अगला प्रोसेस शुरू। ये देखें ये कड़ा में जा रही है, इस कड़ा से फिर सर खरीदे तो बड़े कड़ा में जा रही है, वहाँ फिर इसकी मुकम्मल सफाई होती है। इधरों आ बैग भी तुसी पे मैंने फोन करिया, हुन मेरे लो होना जो मेरी जो हुई है तेरे सामने मैं कर। ये सर देखें इसके अंदर जो भी मैल होती है वो अभी वो छानने से साफ़ करके निकाल रहे हैं। ये फ्रेश गुड़ बन रहा है, और वो दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा है वहाँ वो गुड़ जो है अभी तैयार है। हाँ ये भाई इसको नीचे से आग लगा रहे हैं। ये गन्ने का अपना जो वो
कचरा होता है ना, वो जिससे जूस निकाल के बाद में जो गन्ने का कचरा बचता है, उसी से आग लगाते हैं। वो भी दुकान में जो गुड़ प्रोसेस हो रहा है पकने के बाद। जी, अपना क्या नाम है आपका? खुर्शीद साहब, बताएं सर गुड़ की तफसीलात। ये इससे रॉ आएगी, इसमें से उस कढ़ाई में जाएगी, उसमें से फिर इसकी सफाई होगी। उसके बाद जब पक जाएगी, पकने के बाद वो उस गंड में जाएगी। गंड में फिर वो उसको ठंडा करके उसकी पीसियाँ लगाएंगे। आओ आपको दिखाते हैं। सिस्टम ला दो मैंने। ये प्रोसीजर हो रहा है अब इसको ठंडा करने का। कैसे पिंडाल पिंडाल। हाँ जी, ये प्रोसेस हो रहा है इसको ठंडा करने का। इसके बाद ठंडा हो गए, फिर इसके छोटे छोटे पेशियाँ लगाएंगे जो इस साइज़ की होंगी। ये पहले हमने लगा के रखी हुई हैं। ये पेशी होगी इस वजन की लगी है। ये प्योर है, इसमें कोई चीज़ की मिलावट नहीं है। कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल सादा गुड़ है। और ये देखें, बिल्कुल फ्रेश गुड़ है और गरम गरम खाने का मज़ा आता है। बात है, गरम है। तो अभी सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल गरम गुड़ है अभी जो हमने खाया है। और इसका जायका, जो फ्रेश गुड़ का जायका है, उसका मैं, आप मेरे पास होते नाज़रीन तो बताता कि कितने मज़े का जायका है। अभी ये फ्रेश गुड़ ठंडा कर रहे हैं। जूस ठंडा होगा तो इसकी भी गुड़ की टिक्कियाँ निकाल लेंगे। टिक्कियाँ लगाते हुए फिर आपको दोबारा दिखाएंगे। हाँ, जब इस ताज़े गुड़ की टिक्कियाँ लगाएंगे फिर आप इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा वीडियो में हम दिखाते हैं। उतनी देर के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जी नाजरीन, अब हम आपको वो मंज़र दिखाते हैं जहाँ बिल्कुल गुड़ रेडी हो चुका है और उसकी टिक्कियाँ बनना शुरू हो गई हैं। और खुर्शीद साहब, मेरे ख्याल है आप किस चीज़ की देर है, ज़रा दिखा दें कि ताज़ा गुड़ किस तरह बन रहा है। आइए जनाब, आपको दिखाते हैं। बनना शुरू हो गई हैं। अब ये टिक्कियाँ बन के उसके बाद ये पड़ी रहेंगी। जब ये ठंडी हो जाएंगी फिर इनको थैलों में पैक किया जाएगा। आखिरी प्रोसेस इसका यही है कि अब इसकी टिक्कियाँ बन रही हैं। अच्छा, थोड़ा सॉस बनने से इंटरव्यू ले जो बना रहे अभी तुम ही अपना दस भी मैं कि देना दवा मां दे खत्म दस दूंगा मैं नहीं ना मैं कुछ नहीं बोलना मां मैं की बोलना चाहता ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਭ ਕਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ बैग ਇੱਥੇ जो भी करना। ये देखें जी, ये बच्चा ये देखें जी, माशाल्लाह सदाकत साहब, ये भाई गुड़ बना रहे हैं और कितनी खूबसूरत ये टिक्कियाँ काट रहे हैं। ये बिल्कुल फ्रेश गुड़ बन रहा है। ये देखें जी, ये खुदा की कुदरत, ये खूबसूरत लाइव मनाजर बट ट्रैवल एंड टूर आपको दिखा रहा है। और माशाल्लाह ये देखें, भाई से नाम क्या नाम है भाईजान आपका? वाहद अली साहब हैं जी, गुड़ बना रहे हैं। और ये देखें, ये अभी थोड़ी देर में ये सख्त हो जाएगा, लेकिन अभी बिल्कुल जो है ना ये मलाई की तरह है। जी सैम साहब, आप आग जला रहे हैं। ये चौधरी सैम साहब हैं जी, आग लगा रहे हैं। काम याद रहा, श्याम साहब आप आग जला रहे हैं। आग जला रहे हैं। हेलो भाई, बोल भी ना, ऊंचा बोलो ना। ये तो गुड़ का, नाजरीन को मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, ये ताज़ा गुड़। और ये भी बता दें कि हम किस जगह पे खड़े हैं। हम तोबा टेक सिंह के पास है,
पीर महल। तो ये जगह जहाँ पे गुड़ बन रहा है आपको दिखा रहे हैं, इस जगह का नाम है पीर महल। तो ये खुर्शीद साहब हैं, ये देखें। खुर्शीद साहब आप क्या कर रहे हैं? अब जिसको रो को पकाने के सिस्टम में कढ़ाई में आग जला रहे हैं। ये कह रहे हैं जी कि रो को पकाने में। ये जरा पूरा ड्रेस तरफ पूछी थी जी जी, आपका ड्रेस क्या है जी? ये टोबा टेक सिंह से आ गया सील पीर महल। टोबा से आगे हमारा गांव है 15 चक। 15 चक गांव है जी, जहाँ पे ये गुड़ के मनाजर आपको दिखा रहे हैं। 15 चक पीर महल के साथ एक गांव है। तो ये खुर्शीद साहब हैं, इनकी दावत पे हम आए हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा तो बट ट्रैवल एंड टूर का काम है, लेकिन मैंने कहा चलें नाजरीन को एक गांव का खूबसूरत टच भी दे दें। और ये गुड़ धड़ाधड़ गुड़ की टिक्कियाँ बन रही हैं। कैमरा मैन ज़रा इसको क्लोज करके दिखाओ। इधर आगे आके ज़रा भाई की भी। वो ये जी भट्ट साहब ने जैसे दिखाया सर जी, ये सारा जिस तरह गुड़ बन रहा है वो वहाँ पे गुड़ पक रहा है, उस कड़ा के नीचे आग लगी हुई है। और ये हमारे भाई साहब है जी जो ये ताज़ा रो निकाल रहे हैं, ये बेलना चल रहा है। ये चौधरी साहब आ गए हैं जी, चौधरी सैम साहब आग जला के थक गए हैं। ये अब दूसरा तैयार हो रहा है जी, उधर जब पूरा हो जाएगा तो फिर बाकी टिक्कियाँ इस पे रखेंगे। बात सुनो ना, अभी हम बाकी हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में, क्योंकि नाश्ता बहुत टाइट किया है, थोड़ी देर में हम अदरक और नींबू डाल के ताज़ी रो पियेंगे और आपको भी दिखा ही सकते हैं, पिला तो सकते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं आपसे। जी नाजरीन, ये जो एक दफ़ा कड़ा में गुड़ तैयार होता है, इस रो से लेकर गुड़ तैयार होने तक जो इस ये ट्रे में तैयार होता है, तकरीबन एक गुड़ तैयार करने में ये तकरीबन 20 से 22 किलो गुड़ एक दफ़ा तैयार होता है। इसमें 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में 20-22 किलो समझ लें कि आप 2 दफ़ा ये बनाएंगे तो 1 मन गुड़ बनेगा। 2 घंटे में 1 मन गुड़ बनता है और 1 घंटे में 20 किलो। इस सारे प्रोसीजर में गुड़ तैयार होने में तकरीबन 20 किलो गुड़ तैयार होने में 1 घंटा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह ये गुड़ तैयार हो जाता है। तो इंशाल्लाह दोबारा हम आपको फिर जो बताया कि रूह पीने वाला काम है वो आपको दोबारा दिखाएंगे। महल कहते हैं और जरा तो उत्ते हुंदा ठीक हो ना है। अली अकबर से बरा साहब। अच्छा सर जी, हम फैसलाबाद से बाबर अफरीदी साहब और जट साहब को और अली अली सपरा साहब को वेलकम करते हैं। ये हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हम मुकम्मल गुड़, रो, गन्ना, कमाद जिसे कहते हैं पंजाबी में, ये सारी तफसील से आपको बताया और नाजरीन को ये गुड़ बनता हुआ दिखा रहे हैं। अभी ये सामने देखें गुड़ बिल्कुल तैयार है। ये अभी इसको थोड़ी देर में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर गुड़ की टिक्कियाँ बना के और नाजरीन की खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन आप लोग नहीं खा सकते क्योंकि आप हमसे बहुत दूर हैं, तो हम खुद ही खाएंगे। इसलिए इंशाल्लाह वेट करें, फिर आपको नेक्स्ट ताज़ा रो पीने की वीडियो दिखाएंगे। तो कहीं जाइएगा ना, हमारे साथ रहिएगा। ताज़े नींबू बच्चा बाग से उतार के लाया, ताज़े नींबू
ये भी हम गन्ने का रो में अदरक और नींबू डाल के बाहर है। अपने बाग से और अमरूद माशाल्लाह देखें, अमरूद का पहले भी मैंने आपको बताया था। ये देखें लाइव तोड़ के लाए। ये अमरूद जो मीठा अमरूद होता है ना, उसके ऊपर ये लाल तेतरों का निशान होता है। तो माशाल्लाह ये फ्रेश फूड बागात से उतार के खाने का मज़ा अपना ही है। तुम दिखाने तो इंशाल्लाह लाल दा नहीं मतलब यही फिर आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाते हैं। जी सर, ये जी माशा बाल्टी देखो, बाल्टी ये देखें जी, हाथ बचा के भाई। ये देखें ताज़ा नींबू, ताज़ी अदरक, ताज़ा नींबू और ताज़ी अदरक में गन्ने के अंदर रख के और बेहतरीन तरीके से जूस और रस निकाला जा रहा है। इसको पंजाबी में रो भी कहते हैं। और इंशाल्लाह अभी हम फ्रेश गन्ने का जूस पीते हैं और आप नाजरीन को दिखाते हैं। आपको इसलिए दिखाते हैं कि आप बहुत दूर है, इसलिए आपको हम जूस पिला नहीं सकते। तो दिखाने का मकसद है कि आप लोग भी गांव देहात में आएँ और एंजॉय करें। ज़िंदगी जो है बार बार नहीं मिलती, इसको एंजॉय करें। और आप देखें, आपको हम दिखाते हैं। ये रो निकाल लिया बाल्टी में, अब हम आपको गिलास में डाल के पी के दिखाते हैं। ये देखें जी, ये मोटर चल रही है। ये सर नींबू निचोड़ दिए हैं। अब ये ताज़ा रो मेहमानों ने निकाली है हमारे लिए। गिलास किधर है जी? गिलास भी है एच पौने ये तो क्लब जा ना कॉलेज में कहीं भी अली ने भेजा हुआ भी ये रो दिखाओ जरा। एक मिनट जाली ले होंगे देखा मैं जाई अंगड़ अली भाई नु लैंड जाना मेनू ਉੱਥੇ स्टॉप कर दो, ਉੱਥੇ शुरू हो जैसे सेंटर च। ये देखिए नहीं उन्हें पूछना करी कि इंजन आप हाँ जी, ये सारे नज़दीक आए ना। ये इसमें हमने पिस्ता डाला है और मूंगफली डाली है और बादाम डाले हैं और ये ऊपर तिल लगाए हैं। ये अलहदा हमने स्पेशल घर के खाने के लिए जनाब ये बादामों वाला गुड़ तैयार करवाया है। तो इंशाल्लाह इससे पहले आपने बादामों वाला गुड़ बनते हुए नहीं देखा होगा। ये देखें 3-4 कारीगर लगे हुए हैं ये गुड़ बादामों वालों का निकाल के और इसको वो पार्ले कारीगर छोटे छोटे स्पेशल कारीगर ये बना रहे हैं। कारीगर है जी, ये हमारे पर्सनल कारीगर है। ये बीकानेर तो आंदे हैं। ये असा लिया साउथ अफ्रीका तो क्यों जी? उरले चाइना दे तो बाकी कले साउथ अफ्रीका दा। ये सर आपके लिए जो कैमरा में वीडियो बना रहे हैं भाई, आपके लिए जी बहुत शुक्रिया जी। ये देखें जी, ये सारी वीडियो हमारी इस बंदे ने बनाई है सदाकत साहब। ये जट साहब हैं, फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इन्होंने हमारी छोटी सी एक कॉल पे फ़ौरन फैसलाबाद से पीर माल पहुंच गए हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये गुड़ का आखिरी दीदार आपको करा दें क्योंकि इसके बाद फिर हमारी वापस इस्लामाबाद रवानगी होगी। चौधरी साहब हैं, तो ये चौधरी साहब हैं जिनकी दावत पे हम पीर महल आए हैं। जनाब हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको वेलकम करते हैं और आपने जो हमें रिस्पेक्ट दिया है उसके अल्फाज नहीं है मेरे पास। अल्लाह आपको तो खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और वक्त में से वक्त इसी तरह हर साल आप हमें बुलाते रहे और हम आते रहें इंशाल्लाह हम और जब तक हमारी ज़िंदगी है। और बहुत ढेर सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे शरीफ भाई, सर नीचे किए ऊपर करो भाई, खुर्शीद साहब। तो जो वीडियो बना रहे हैं ये एहतशाम साहब हैं,
एहतशाम शॉर्टकट जट साहब। 13 सेकंड तक। तो ये देखें सामने कड़ा में जो है ना वो रो पक रही है और वो पक के फिर इसमें डालेंगे, इसमें फिर 10-15 मिनट ठंडा करेंगे और उसके बाद ये देखें फ्रेश गुड़ तैयार है। ओके हो गया। ये अब ताज़ा रो जग में डाल रही है और ये अब माशाल्लाह ताज़ा रो को पूनी से छांटने हैं ताकि कोई जो है ना वो ये माशाल्लाह जी ये जग में डल गई है और माशाल्लाह ये देखें जी, ये कैमरामैन आपको बड़ा क्लोज से दिखा रहा है। ये देखें ये जग फुल हो गया है। तो ये जो गुड़ वाला विलाक है ये हमने आपको प्रॉपर गन्ना जो ज़मीन में लगा हुआ है कमाद वहाँ से लेके और तमाम इसके अंदर जो है ना वो सारा जो है ना कंप्लीट वीडियो आपको दिखा दिया है। तो सज्जनों ते मित्रों तुहाडा अपना अंजम भट्ट इस्लामाबाद वाला दिओ इजाजत ते अपना बहुत सारा ख्याल रखना।